बोल रही है ना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। आज जो है हम लोग रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जिनसे आप मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं, इस कॉलेज के बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ कुछ यहाँ की स्टूडेंट्स हैं। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आप लोग ना सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको जान पाए और आप थोड़ा सा उनसे को रिलेट कर पाए। हेलो, मेरा नाम श्रद्धा है और मैं लातेहार जिले से हूँ। हेलो, मेरा नाम कोमल लता है, मैं हजारीबाग जिले से हूँ। हेलो, मेरा नाम अनुप्रिया कुमारी है और मैं कोडरमा जिले की हूँ। और आप लोग का बैच कौन सा है? कौन कौन सा बैच है मेरा बैच 2024-25 है। अभी करेंटली वाला? नो नो। एक साल बाद, हाँ, मतलब सेकेंड ईयर में आप लोग? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में तभी कोई? हम्म। ठीक है। तो आप लोग का तो एग्रीकल्चर, आप लोग इसी कॉलेज में है ना? हाँ, सदराती एग्रीकल्चर। रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में है। तो ये जो काउंसलिंग होता है, किसके थ्रू आप लोग आए हैं? आईसीआर के थ्रू या फिर जेसीसी के थ्रू? ठीक है। और इस एंट्रेंस में यहाँ जो एडमिशन लेना रहेगा रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में, तो कितने मार्क्स अगर लेकर आते हैं तो? वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी में लगभग 100 एबव तो होना ही चाहिए। हाँ। और एसटी एससी ये सब में तो थोड़ा कम जाता है। हाँ। एडमिशन प्रोसेस में क्या आपको लगता है, क्या बच्चों को आप शेयर करना चाहते हैं? कुछ डिफिकल्टी फेस होता है क्या इस प्रकार का? अगर कुछ कम मार्क्स हो तो ऐसा फर्स्ट काउंसलिंग में अगर फॉरेस्ट्री या हॉर्टिकल्चर मिले तो उसी में स्टक नहीं होना है। दोबारा कोशिश करना, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग। कभी कभी होता है कि कॉलेज अपडेट हो जाता है। आप लोग को जब कॉलेज मिला तो किस तरह का अनुभव रहा था उस टाइम? जब हम लोग को कॉलेज में आया था, हम लोग का अनुभव बहुत अच्छा था। बहुत नए नए लोगों से मिलना हुआ, नए नए कोर्स के बारे में जानना हुआ। एग्रीकल्चर के बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं थे, हम लोग को मौका मिला ये चीज पढ़ने का। ओवरऑल मतलब अच्छा कैंपस है, हाँ। सराउंडिंग अच्छा है। हाँ, टीचर कैसे हैं आपसे मैं पूछना चाहूंगा? यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं। कभी भी कुछ भी डाउट हो तो आपने केबिन में बुला के या मैसेज के थ्रू भी हम लोग पूछ सकते हैं उनसे। कुछ प्रोफेसर काफी सपोर्टिव है। लाइक वो हम लोग को फ्यूचर के लिए भी गाइड करते हैं, किस चीज के लिए प्रिपरेशन करना है, जैसे जेआरएफ वगैरह। तो हम लोग कभी भी केबिन में जाके पूछ सकते हैं सर लोग से। अच्छा, कभी भी मतलब जा करके अपना हम्म। डाउट जो है क्लियर कर लेते हैं? कभी भी केबिन में जा सकते हैं और बाकी मैसेज कर सकते हैं कभी भी। तो जो यहाँ के क्लासेस जो है कितने आवर का चलता है? प्रैक्टिकल तो सुबह 7:30 से 9:30 के बीच में होता है, और फिर ऐसे रेगुलर थ्योरी क्लासेस 10 से 5 तक चलता है। लेबोरेटरी का फैसिलिटी क्या है, किस टाइप का है? कौन कौन से लेबोरेटरी है यहाँ पे? लेबोरेटरीज तो सारे ही है। अभी कुछ कुछ रिसेंट में डेवलप भी हुए हैं, कुछ कुछ नए इक्विपमेंट्स भी खरीदा गया है। अभी नया नया बहुत सारा। और लाइब्रेरी वगैरह का फैसिलिटी? लाइब्रेरी का फैसिलिटीज है कि सुबह 9 बजे से लेकर पूरे रात 10 बजे तक हम लोग बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए एंट्री टाइम 8 बजे तक है, तो एंट्री टाइम से पहले जाना होता है। और बुक्स 5 बजे तक मिलते हैं, मतलब कॉलेज आवर में बुक इशू करवा सकते हैं। ये एग्रीकल्चर कोर्स गर्ल्स के लिए क्या कैसे बेनिफिट है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर में तो है खेती करना होगा या फिर इस टाइप का र्यूमर बना हुआ है, तो वो कैसे आप लोग नहीं, उसको? ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में खेती करना है। हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, फार्मर्स को हम लोग गाइड करते हैं। जैसे कि फार्मर्स लोग, मतलब होता है कि फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐसा बहुत ज्यादा दे देते हैं, तो मतलब फील्ड का ऐसा फर्टिलिटी जो होता है सब खत्म होते जा रहा है। तो हम लोग प्रॉपर गाइड करते हैं किस रेशियो में किस पर्टिकुलर क्रॉप को कितना फर्टिलाइजर डोज दिया जाए। फिर ये सब, मतलब ऐसा कौन सा बीमारी में कौन सा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये सब अप्लाई किया जाए। तो मतलब हम एक तरह लोग। से आप लोग फार्मर का काउंसलिंग टाइप का कराते हैं कि हाँ, उसको लोग हाँ, को हेल्प कैसे हो, कैसे उनका आय इनकम जो है डबल हो पाए, हाँ। इस तरह का? अभी थर्ड ईयर में हम लोग के कुछ बैचमेट्स लोग और किसान लोग को ट्रेनिंग देने के लिए भी जा रहे हैं। तो यहाँ जो है कितने सब्जेक्ट्स जो है आप लोग का अभी का, जो रिसेंट थर्ड ईयर में आप लोग, तो कितने सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ रहे हैं अभी? 10 है, 9 कंपलसरी है और एक में चॉइस मिलता है, मतलब अभी? एक इलेक्टिव है। अच्छा, एक इलेक्टिव है। तो अभी तक जो है आपका 3 साल हो गया, सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगा? सबसे अच्छा तो हमको पैथोलॉजी लगा है। क्यों? पैथोलॉजी में क्या है खास? एक
ऑनेस्ट बताए तो एक जो नीट एस्पिरेंट होता है उसको व्हाइट कोट से बहुत लगाव होता है और पैथोलॉजी के लैब में व्हाइट कोट पहनने को मिलता है। अच्छा, व्हाइट कोट पहनने के चलते जो आपका फेवरेट बन चुका है। हाँ, और तो उसमें प्रैक्टिकल्स लैब में है ज्यादा। प्रैक्टिकल्स लैब वगैरह में माइक्रोस्कोपिक वगैरह जो है पूरे तरीके से एनालिसिस किए होंगे आप लोग। और पैथोलॉजी के प्रोफेसर भी हमारे काफी सपोर्टिव है। और जैसे कि रांची का मौसम ही देख सकते हैं, मतलब काफी डिजीज ये सबका ज्यादा प्रोन है, तो होता है कि मेनली फील्ड में तो ऐसा प्रैक्टिकल यूज के लिए तो देखा जाए तो पैथोलॉजी काफी कंपलसरी सब्जेक्ट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आप नीट का जो सवाल उठाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अक्सर कमेंट आता है कि मैं एग्रीकल्चर में एडमिशन ले करके तैयारी कर सकता हूँ क्या नीट का, क्या कर सकती हूँ इस टाइप का? अगर मन हो तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मन से एग्रीकल्चर आ रहे हैं तो एग्रीकल्चर भी बेस्ट कोर्स है। कंपेयर नहीं है, दोनों दोनों अलग अलग जगह पे है। पहले हम भी सोचते थे कि ऐसे एग्रीकल्चर में आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि अगर वहां नहीं हुआ तो ये भी अलग है, तो ये भी अच्छा है। जो क्लासेस है कितने आवर तक चलता है आप लोग का, सुबह से लेकर के शाम तक? बीच बीच में ब्रेक है, जैसे कि अभी जो हम लोग का थर्ड ईयर में रिसेंट है वो 7:30 से 9:30 का एक प्रैक्टिकल क्लास होता है, फिर 9:30 से ब्रेक होता है, ब्रेकफास्ट ब्रेक। तो फिर उसके बाद 11:15 या 10:15 से क्लास होता है 1:15 तक, फिर उसके बाद ब्रेक होता है, तो 3 से 5 फिर एक प्रैक्टिकल क्लास होता है। तो मतलब जो नीट का तैयारी करना चाह रहे हैं वो पूरा मोटिवेशन लेकर के आना होगा, क्योंकि इतना हाँ, क्लासेस आपको करना ही पड़ता है। अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं तो पूरा मोटिवेशन होना चाहिए। और अटेंडेंस का क्या इशू हो सकता है, क्या अटेंडेंस बहुत? हाँ, अगर 75% अटेंडेंस बहुत ज्यादा कंपलसरी है, नहीं तो एग्जाम देने नहीं मिलता है। कितना मतलब कब कब एग्जाम होता है, कैसे कैसे एग्जाम होता है इसका? हम लोग आप बोल दीजिए एग्जाम कैसे होता है। कॉलेज वाला एग्जाम हाँ, कॉलेज वाला ही एग्जाम। पहले मिड टर्म होता है, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग का प्रैक्टिकल्स होता है, उसके बाद फिर एंड टर्म होता है। 3 फेज में एग्जाम होता है। अच्छा, मिड है, प्रैक्टिकल है, उसके बाद इंटर्न एंड है, टर्म है। उसके बाद रिजल्ट आता है। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से जानकारी लेकर के। जो कॉलेज का कैंपस का जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट, आप एक बार पहले भी बोल चुके हैं, मैं फिर से बोलना चाहूंगा आपसे कि ये सराउंडिंग कैसा लगा आपको जब एडमिशन लिए तो? ओवरऑल सेफ्टी पर्पज से भी बताइए आप। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब न्यू न्यू एक्सपीरियंस था। और देखा जाए तो सेफ्टी पर्पज के लिए अच्छा है। हम लोग का गर्ल्स हॉस्टल भी यहीं पे है, कॉलेज के पास ही है, और सेफ्टी पर्पज तो अच्छा है। और गर्ल्स के लिए एंट्री टाइम भी ठीक है, 8 बजे तक। तो और बाहर का जो फैसिलिटी है, मतलब बाहर अगर आप निकलते हैं तो किस तरह से, कैसे निकलते हैं आप लोग, कहीं परमिशन वगैरह लेना पड़ता है? नहीं, नॉर्मली तो हम लोग ऐसे ही निकल सकते हैं, बस एंट्री टाइम के पहले हम लोग को हॉस्टल पहुंचना अच्छा, होता है। एंट्री टाइम के पहले हाँ, हॉस्टल और पहुंचना एंट्री होता है। करके जाना होता है कि हाँ, कहाँ जा रहे हैं और कितने टाइम पे जा रहे हैं और और कितने बाहर जो आपका जो यातायात का फैसिलिटी है वो किस टाइप का है, जो हमेशा ऑन रोड हाँ, मिल जाती है। हमेशा मिल जाता है? ठीक है, तो एक हॉस्टल से हमारा सवाल है कि हॉस्टल में क्या क्या सुविधा मिलती है? हॉस्टल में एक बेड मिलता है और एक स्टडी टेबल, चेयर, कबर्ड मिलता है हॉस्टल में। और एक रूम में अभी तो 3 सीटर्स है, और जूनियर मोस्ट रहते हैं तो कुछ कुछ लोगों को सिंगल सीटर भी मिला है, क्योंकि वो लोग जूनियर मोस्ट को अलग रखा गया है। उस हॉस्टल में सिंगल सीटर का फैसिलिटी है। लेकिन जैसे ही हम लोग गर्ल्स हॉस्टल में आते हैं जहाँ पे सब लोग रहते हैं, जूनियर सीनियर सब, तो वहाँ पे 3 सीटर्स रूम्स हैं। 3 सीटर रूम है। तो यहाँ का जो मेस का अनुभव आप लोग का कैसा रहा, क्योंकि अक्सर जो है गर्ल्स को ये डाउट रहता है कि सर मेस का जो है खाना कैसा है, मतलब हमेशा पूछते रहती हैं। तो यहाँ पे जब जूनियर मोस्ट में आते हैं और जब तक फ्रेशर नहीं मिलता है, सेंट्रल मेस होता है। तो सेंट्रल मेस का है कि उसमें जो फिक्स प्राइस है उसका भी खाना ठीक है। और फिर जैसे कि हम लोग फ्रेशर मिल जाता है, तो हम लोग का 3 हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 6, 7, 8, तीनों का अपना अपना सेल्फ मेस चलता है। तो उसमें खुद से जो आपको बनाने खाने का मन है वो बना खा सकते हैं, या दीदी लोग को बोल सकते हैं, वो बना देंगी वो लोग। मतलब सेल्फ और कॉलेज का जो मेस दोनों प्रॉपरली यहाँ चलता है? हाँ, दोनों और ये चलता जो है। कैंटीन लिखा हुआ है ये मतलब कोई भी जा करके खा हाँ, सकता कोई है भी खा कभी भी? सकता है कभी भी। कभी भी। और बाहर के अकॉर्डिंग इसका रेट भी थोड़ा कम है। अच्छा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स वगैरह है, इनको अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध है? स्पोर्ट्स के लिए तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब मैचेस होते रहते हैं। और पूरे साल में एक हम लोग का एनुअल स्पोर्ट्स डे भी होता है। उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज
करवाया जाता है, तो मतलब जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी होता है, मतलब यहाँ पे पहले कॉलेज कंपटीशन होता है, जो जो भी जीतता है वो आगे भी जाता है, मतलब आपको क्या पसंद है, कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? उनको बैडमिंटन खेलना। बैडमिंटन। हम्म, बैडमिंटन हॉस्टल गर्ल्स के अंदर है कि हाँ नहीं? हाँ और जो इंडोर गेम्स होता है जैसे चेस वगैरह, कैरम वगैरह, ये सब जो है फैसिलिटी है कि नहीं? हाँ, हॉस्टल में हॉस्टल में प्रोवाइडेड है। कैरम सब हॉस्टल में है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ एनुअल फेस्ट वगैरह होता है क्या? एनुअल फेस्ट या फिर कुछ इस प्रकार का मनोरंजन का कल्चरल फेस्ट होता है। कल्चरल फेस्ट वगैरह? कल्चरल फेस्ट होता है, और जैसे कि कुछ कुछ फेस्टिवल्स है, जैसे बिरसा जयंती। कल्चरल फेस्ट एक होता है, एक साल में एक बार। और कुछ कुछ जैसे कि फंक्शंस है, जैसे बिरसा जयंती, कि एक हाँ। फेस्ट के बराबर ही होता है। यहाँ पे बिरसा जयंती हो गया, बिरसा जयंती तो यहाँ तरुल हो गया, आदिवासी दिवस हो गया, फेस्ट से कम नहीं है ये सब प्रोग्राम्स यहाँ पे। और स्टूडेंट्स 3 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं: टीचर्स डे, क्रिसमस गैदरिंग और सरस्वती पूजा। वो भी फेस्ट से कम नहीं है। तो आप लोग के कैंपस में जो है, अब प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे हम लोग बात करते हैं, और ये देख सकते हैं आप ही लोग का क्वेश्चन है, तो जो भी स्टूडेंट इस टाइप का आप चाहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका अराइज करूं मैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ 2 और न्यू मेंबर जो है यही कॉलेज में पढ़ती है, वो भी ऐड हुई हैं, और आप ही का लोग का जो है सवाल का जवाब देने के लिए ऐड हुई हैं। तो इन लोग के लिए भी जो है आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और लाइक इन लोग के लिए जरूर बनता है। आप अपना नाम और कहाँ से हैं ये प्रॉपर बता दीजिए। मेरा नाम पंजिका बाला कुमारी है और मैं गढ़वा जिले की रहने वाली हूँ। मेरा नाम दिया है और मैं वेस्ट सिंहभूम से हूँ। वेस्ट सिंहभूम से? वेस्ट सिंहभूम गया हूँ मैं, ऐसे वेस्ट सिंहभूम में बहुत साल रहा है। तो आपसे सवाल है, स्पोर्ट्स का जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है हमारे स्टूडेंट जो आते हैं स्पोर्ट्स कोटा का ही यूज करना चाहते हैं, या फिर स्पोर्ट्स से ही अपना करियर चूज करना चाहते हैं। तो क्या क्या स्पोर्ट्स में यहाँ पे है? यहाँ पे मतलब सारे स्पोर्ट्स का फैसिलिटी है, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सारे स्पोर्ट्स, और ये जितने भी इंडोर स्पोर्ट्स है वो सारे हैं। हम्म। आप इनसे पहले क्या होता है कि इंटर कंपटीशन होता है, इंटर कॉलेज कंपटीशन, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं बाहर भी खेलने, इस सबका सिलेक्शन होगा, हर कॉलेज से होता है, और उसके बाद आप जा सकते हैं यूनि स्पोर्ट्स में इसके ही थ्रू। अच्छा, इंटर कॉलेज भी होता है, और उसके बाद फिर आगे भी हाँ, आगे बढ़ने भी का होता भी है। फायदा है यहाँ से। तो अब फिर या तो आप बीच बीच में क्या होता है कि बाहर के लोग भी खेलने आते हैं, फिर हम लोग भी बाहर के इस कॉलेजेस में जाते हैं खेलने के लिए, तो हमारे सीनियर्स लोग लेके जाते हैं। और आपको कैसा लगता है मेस का खाना? अच्छा है, यहाँ का मेस का खाना बहुत अच्छा ओवरऑल है। अच्छा है? ओवरऑल बहुत अच्छा है। कैसा लगा था जब घर से दूर आके यहाँ रहना पड़ रहा था तो? हाँ, थोड़ा सा तो फर्स्ट टाइम लगता ही है कि टाइम लगता है। हाँ, फिर तो यहाँ फिर रहते 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 यही रहते आदत हो जाता आदत है। हो जाता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं इतने गर्ल्स जो हैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो आप नए जो जूनियर्स आने वाले हैं आपके, उन लोगों को क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि आओ यहाँ पे, यहाँ का कैंपस बहुत ही अच्छा है सेफ्टी पर्पस के लिए। कैंपस अच्छा, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है यहाँ पे, और यहाँ पे सीनियर जूनियर सारे अच्छे हैं, और टीचर्स भी ऑफ कोर्स बहुत अच्छे हैं, तो सारा बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे, पढ़ाई वगैरह पे बात कर लिया जाए, ठीक है? क्योंकि जो आपका कॉलेज फार्म है एग्रीकल्चर बेस्ड है पूरी तरीके से, तो आप लोग इस फील्ड में जो है आए, तो क्या क्या एक्सपोजर अभी तक आप लोग को मिला है? जैसे कि हम लोग का अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिर एग्रोनॉमी हो गया, तो सबके लिए ऐसे सेपरेट फील्ड्स प्रोवाइड किया जाता है, और ऐसे अलग अलग सेमेस्टर्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स रहता है, तो उस हिसाब से सुबह में प्रैक्टिकल होता है हम लोग का। तो हॉर्टिकल्चर में आप लोग क्या क्या किए? हॉर्टिकल्चर से क्या आप लोग का एक्सपीरियंस है? किस तरह? हॉर्टिकल्चर में ऐसा हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट, जैसे कि ग्राफ्टिंग हो गया, बडिंग हो गया, ये सब किए हैं, और बहुत सारे लाइक अलग अलग वेराइटीज को भी डेवलप किया गया है, तो यहाँ पे वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें तो एग्रीकल्चर में बेसिकली एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स पे फोकस रहता है, तो आप लोग फील्ड पे उतरे हैं? हाँ, हम लोग अभी रिसेंटली हम लोग 3rd ईयर में ट्रांसप्लांटिंग वगैरह कर रहे हैं राइस में, तो हाँ। वो भी अच्छा ही है, अच्छा, इंटरेस्टिंग राइस है। में कर लिए हैं अभी तक? हाँ। और जो मशरूम वगैरह का भी आप लोग? जी जी, वो ना मशरूम। अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मशरूम यूनिट है। आप लोग को शायद ईएलपी वगैरह में जो है मशरूम को दिया जाता है ना, 4th ईयर में? तो अभी 3rd ईयर है, 1 साल और वेट करना होगा। आपका कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, कुछ याद है? अब तो काफी दिन हो गया है, लेकिन फिर भी।
ऑन एन एवरेज? नंबर तो याद नहीं है पर रैंक अराउंड 20s में था। रैंक 20s में था। हाँ। इस बार क्या कटअप रहने का चांसेस है? आप लोग को कोई उम्मीद? हाई, ज्यादा? क्योंकि मॉडरेट था पेपर, ठीक है, इजी टाइप का था। इस बार हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाए, क्योंकि जो पेपर था वो थोड़ा और साल की कंपेटिवली में थोड़ा इजी था कुछ पार्ट्स, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाने का है पॉसिबिलिटीज। ये एग्रीकल्चर फील्ड है, और एग्रीकल्चर फील्ड में अगर किसान का बात ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्या आप लोग किसानों से मिले हैं अभी तक, या फिर एक्सपोजर हुआ है आप लोग को किसानों से, हाँ, इंटरेक्शन हुआ है? जैसे कि यहाँ पे किसान मेला लगता है, तो किसान मेला में जूनियर्स को और कुछ स्टूडेंट्स को किसान से बात करने के लिए भेजा जाता है, तो उस टाइम पे किसान लोग से कुछ कुछ इंटरेक्शन हुआ है, और अच्छा। कुछ कुछ मीटिंग्स भी हुए हैं किसान के साथ ऑडिटोरियम में। अच्छा, मीटिंग्स वगैरह भी हुआ है। तो आप लोग उनसे सीखते हैं या कुछ सजेशन देते हैं? उनसे भी सीखते हैं और हम लोग भी कुछ बताते हैं। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस तो काफी साल का है। बहुत साल का है, उनसे बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ बताना भी है। कुछ इंटर्नशिप वगैरह इस कॉलेज के थ्रू आप लोग जो किए हैं क्या कोई? नहीं, इंटर्नशिप तो नहीं किया अभी। अच्छा, ठीक है। तो हम फीस वगैरह पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फीस जो है उनके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कॉलेज का जो है एनुअल फी लगभग कितने रहता है, क्या रहता है? स्टार्टिंग में जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा लगता है, 17,000 अप्रोक्स लगा था फर्स्ट पे, जब उसमें टूर मनी एडेड होता है, क्योंकि थर्ड ईयर के लास्ट में हम लोग टूर पे जाते हैं, एजुकेशनल टूर पे, तो 5,000 उसमें टूर मनी एडेड है, और हॉस्टल फी का भी उसमें एडेड है, जो कि कुछ वापस हो जाता है। लेकिन फिर बाद में जब आगे बढ़ते सेमेस्टर वाइज, तो ओबीसी कैटेगरी का अभी तक में 3,000 से ऊपर नहीं गया है कोई भी सेमेस्टर का, 27, 28, 30 ऐसे ही रहता है। अच्छा। और फिर कैटेगरी वाइज नीचे और भी कम होते जाता है। अच्छा, इस टाइप का ओबीसी और जनरल का सेम फी लगता है, और है, या फी थोड़ा थोड़ा डिवाइडेड है? और एक्स्ट्रा कोई फी वगैरह है क्या, कि मतलब प्राइवेट में जैसे होता है कि आपका कुछ अदर एक्सपेंसेस है जो बाद में पता चलता है? नहीं नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर फी कोई नहीं है, बस एक्सपेंसेस मेस का फी जो लगता है, जो मेस का फी है, आपको मेस का पर मंथ लगता है या फिर पर एनुअली मंथ लगता है। पर मंथ आप लोग देते जाते हैं? कितना लगभग है मेस का फी? अगर जब जूनियर मोस्ट होते हैं तो जो सेंट्रल मेस है उसमें 3400 है, लेकिन सेल्फ मेस होता है तो उसमें पर मील के हिसाब से लगता है, तो अप्रोक्स 30 पर मील जाता है। आप कुछ बोल नहीं रही हैं, थोड़ा सा आपसे भी पूछ लिया जाए, स्कॉलरशिप वगैरह का क्या फैसिलिटी है, कोई आइडिया? स्कॉलरशिप मिलता है, ई कल्याण के द्वारा बहुत लोगों को मिला है। अच्छा, बहुत लोगों को मिला है, आपको मिला है या नहीं? नहीं, नहीं मिला है? अच्छा, जनरल से। जनरल से कष्ट बहुत है। तो क्या एनएसपी या फिर ई कल्याण दोनों ही यहाँ पे वैलिड होगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू? नहीं, ई कल्याण वैलिड है। ई कल्याण के थ्रू? आईसीआर के थ्रू, आईसीआर से स्टूडेंट जो आए हैं वो लोग को मिलता है। यहाँ आईसीआर से भी एडमिशन होता है? हाँ जी। लगभग कितने सीट होंगे आईसीआर का? हम लोग के बैच में तो लगभग 15 है। 15 स्टूडेंट? 15 स्टूडेंट्स। ठीक है। और जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का तो आप बात कर ही लिए, कितने मतलब साल में एक बार मिलता है या 2 बार मिलता है, किस टाइप का मिलता है ये साल में scholarship? एक बार मिलता है ई कल्याण से। अभी रिसेंटली हमको मिला है खुशखबरी है, ठीक है। वो 15,000 अप्रोक्स मिला है, अब 15,000। एक साल का, जो बोनाफाइड में प्राइज मनी रहता है उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। अब बहुत बड़ा सवाल पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि इस फील्ड में आप लोग आए होंगे तो बहुत रिसर्च करके आए होंगे, और ये फील्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के करियर के लिए। तो करियर से भी कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है? क्योंकि यहाँ जब आप एडमिशन लिए होंगे तो बहुत सारा रिसर्च हुआ होगा कि क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है, ये सब चीज तो जानने के बाद, और फिर साथ में कैरियर बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो क्या इसके बाद जब बीएससी से आप निकलिएगा तो क्या आप लोगों का क्या प्लान है, या फिर आप क्या करना चाहेंगे? यहाँ से करने के बाद बहुत सारा स्कोप है, प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट में भी है। ऐसे मेनली 3 फील्ड है। एक हायर स्टडी के लिए जेआरएफ देना पड़ता है, हाँ। फिर एक गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना होता है, जैसे कि एएफओ के लिए या नाबार्ड के लिए, और फिर कुछ कॉलेज के कैंपस सिलेक्शन है प्राइवेट कंपनीज के लिए। तो यहाँ जो प्लेसमेंट होता है, यहाँ से प्लेसमेंट सेल बनी हुई है, हाँ, बनी हुई तो है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मतलब जो यहाँ से आते हैं बहुत कम है, उसका रेशियो है कि इतने सारे बच्चे हैं और कुछ ही बच्चों को लेकर
का सिलेक्शन होता है यहाँ से, कैंपस सिलेक्शन। आप तो थर्ड ईयर में, तो आपको ज्यादा अनुभव होगा, तो क्या सीनियर्स में कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है लगभग? प्लेसमेंट अगर कोई मेजर मतलब कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उससे 7-8 लोग का हुआ है। और जो छोटी छोटी कंपनियां जैसे कि मेधा डेयरी, ये सब छोटा नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि 20-30 लोग का। 20-30 लोगों का सिलेक्शन हो गया है। हम्म, तो स्ट्रेंथ कितना था? 74? आप नहीं, लोगों का टोटल 80 के अप्रोक्स। 80 के अप्रोक्स है आप लोग का। तो और उसमें से कितना? और लगभग 10 कोई अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है, और छोटे नॉर्मल कंपनी में 20-30। 20-30, मतलब ऑन एन एवरेज लगभग ठीक ही है रेशियो। हाँ, अब बहुत 30। कोई क्योंकि हायर स्टडी के लिए चल जाते होंगे, और फिर उसके बाद जो है मैक्सिमम हायर स्टडी के लिए ही जाते हैं। हायर स्टडी में क्या अपॉर्चुनिटी है इस टाइप का? सीआरएफ करके हम लोग मतलब प्रोफेसर के लिए या साइंटिस्ट के लिए रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलता है अच्छा खासा आईसीआरजीआरएफ से। यहीं पे पीजी करके अच्छा, यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ भी पीजी। पीजी पीएचडी होता है। तो पीजी पीएचडी करने के बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का जॉब आता है, केवीके वगैरह का जो है वो भी तो शायद हाँ, जेआरएफ करने के बाद आता है, ठीक है। तो और जो बैंकिंग सेक्टर में है, जो जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, वो लोग के लिए बैंकिंग सेक्टर कैसे बेनिफिट हो सकता है, कैसे मतलब? बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा है, मतलब जनरली तो हम लोग हायर स्टडीज के लिए ही जाते हैं, जैसे कि मेरा भी पर्सनल चॉइस हायर स्टडीज के लिए है, पर मोस्टली कोई आगे नहीं भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उन लोग का बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा है, जैसे कि एएफओ में नाबार्ड ये सब, फिर आरबीआई, आरबी रूरल बैंक वाला, आरआरबी, सॉरी, वो सब भी अच्छा है, बस थोड़ा सा वर्क लाइफ थोड़ा। एफएओ में अभी हमारे जो भी सीनियर हैं वो अभी रिसेंटली उनका जॉब लगा है। हाँ, 3-4 सीनियर्स का जॉब लगा है अभी। एएफओ में? हाँ, यहीं से लगा है, तो ये प्रिपरेशन कर रहे थे यहीं से। बीएससी करने के बाद या फिर एमएससी करने के बाद? बीएससी करने के बाद ही। एक सीनियर है, वो बीएससी करके एमएससी में एडमिशन ले चुके थे, हाँ, उसके बीच में जॉब लग गया है। एक सीनियर है, वो बीएससी कर रहे थे, फिर एमएससी में एडमिशन ले लिए थे, लेकिन उसके बाद हाफ मतलब 1 साल में उनका जॉब लग गया। मतलब करते करते आप लोग कर सकते हैं तैयारी के साथ साथ जो है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हर साल वैकेंसी आती है और हर साल जो है आपका सीट रहता है, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप देखे होंगे जेएसएससी सीजीएल की तरह रद्द नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, तो उसमें जो है आप लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और हर बार आता है आपका नाबार्ड हो गया, एएफओ हो गया, इन तमाम चीजों पे आप जो है रिसर्च, आप नौकरी ले सकते हैं, ठीक है, अपना प्लेसमेंट, अपना कैरियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपको आपका एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, ठीक है। अब तोड़ मरोड़ के नहीं बात होगा, थोड़ा सा एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। इस कॉलेज की सबसे अच्छी चीज क्या है, क्या लगा आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद? मेरा पर्सनल कॉलेज कैंपस बहुत सुंदर है, घूमने में बहुत मजा आता है। आप लोग दिखा सकते हैं, ये कैंपस जो है काफी जो है, अभी तो बरसात में घास बहुत हो गया है, लेकिन और सभी मौसम में बहुत अच्छा कॉलेज कैंपस है। बहुत सबसे ज्यादा कॉलेज में किस चीज की कमी महसूस होती है आपको? अभी 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 तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स लोग का फीलिंग हो रहा था, लेकिन अब तो सारे दोस्त लोग ही हैं, तो अब थोड़ा कम होता है। अच्छा, अब और थोड़ा अगर फ्यूचर को हाँ। देखे तो कैंपस सिलेक्शन का थोड़ा कमी है। अच्छा, कैंपस सिलेक्शन, प्लेसमेंट में आप लोग जो है बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा और थोड़ा सा प्लेसमेंट को इंक्रीज हाँ, करने से increase बेहतर करना। हो सकता है ये, ठीक है। तो अगर आपको दोबारा चुनने का मौका मिला, एमएससी फिर से यही करना का मौका मिल रहा है, तो आप लोग क्या चूज करेंगे? बाहर जाना पसंद करेंगे या फिर यहाँ पे आना पसंद करिएगा? ऑनेस्ट रिव्यू है। नहीं, जैसा कि हम लोग 4 साल यहाँ ऑलरेडी बिता चुके हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि और एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिले हम लोग को, बाहर जाए जेआरएफ वगैरह निकाल के हम लोग, और जैसे कि आईएआरआई ये सब इंस्टीट्यूट है, तो हम लोग वो सब में जाए, ताकि हम लोग को फाइनेंशियली भी सपोर्ट अच्छा हो सके। हाँ, क्योंकि और आईसीआर का फेलोशिप जो है हाँ, 12,000 समथिंग है। और बाकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से और थोड़ा एक्सपोजर भी। मतलब आप एक्सपोजर के तौर पे जो है बाहर हाँ, जाना और चाहते हैं, लेकिन करियर वाइज भी। अच्छा ठीक है, अच्छा लगा आप लोग का जवाब। ये भी बेस्ट है, ये नहीं है कि बट हम लोग ऑलरेडी बीएससी यहाँ से कर चुके हैं, तो 4 साल बिता चुके हैं, फिर से दो साल बिताना हाँ। मुश्किल हो जाएगा, इस चलते थोड़ा सा घूम लिया जाए, ठीक है।
क्या आप दूसरे एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ पे बहुत सारा एग्रीकल्चर कॉलेज है, 3-4 है आपका, गढ़वा में, देवघर में, गोड्डा में एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो उससे आपको क्या अलग रखता है यहाँ पे कुछ? या फिर अगर थोड़ी ये क्वेश्चन, अगर यहाँ पे किसी का एडमिशन नहीं होता है तो दूसरे कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो कुछ डिफिकल्ट या फिर किसी प्रकार का अलग इशू? नहीं, मतलब मेनली तो अलग इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही जितने प्रोफेसर है यहाँ से भी जाते हैं पढ़ाने के लिए, और जो वहाँ के डीन है वो यहाँ के प्रोफेसर भी रहे, तो अभी हम लोग को पढ़ाते अभी हम लोग को पढ़ाते भी है, सॉइल साइंस के हैं। ऐसा कोई मेजर ये नहीं है कि वो अलग है, ये मेन कैंपस है, बस थोड़ा सा फैसिलिटीज यहाँ ज्यादा है। अच्छा, सिर्फ हम लोग का एग्जाम पैटर्न भी ऐसा है कि हम लोग का सेम ही टाइम होता है, सेमेस्टर कैलेंडर भी सेम होता है, और एंड टर्म में ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग के यहाँ से जाता है और उधर से, मतलब ठीक है। मतलब ओवरऑल सही है, हाँ। मतलब अगर किसी का कम मार्क्स भी आता है तो आप दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ बीएससी डिग्री मिल जाएगा। और थोड़ा सा एक्सपोजर होंगे आप लोग ज्यादा क्योंकि शहर में है। आप लोग को अपना खुद का एक रिव्यू दीजिए इस कॉलेज के बारे में, सबको एक एक, फ्रॉम द डे फर्स्ट आप लोग को कैसा लगा और अभी कैसा लग रहा है? पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही काम और कूल है, और हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे रह के ऐसा नेचर से कनेक्ट होने का बहुत अच्छा मौका है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा अभी तक। फर्स्ट टाइम नर्वसनेस हुआ था, बट धीरे धीरे हम लोग अच्छा ही लग सेटल हो गए, और मतलब फ्रेंड्स भी काफी अच्छे हैं, सीनियर्स भी अच्छे हैं, सब सपोर्टिव है, तो ठीक है, अडेप्ट हो गए। अच्छा, अडेप्ट हो गए। पहले तो जो जो यहाँ पे नीट दे के आया होगा उसको थोड़ा तो लगेगा कि हाँ कहाँ आ गए हैं, फिर धीरे धीरे सेटल हो जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कैंपस अच्छा लगेगा, प्रोफेसर अच्छे लगेंगे, सीनियर्स अच्छे लगेंगे, और बाकी कैंपस भी बहुत अच्छा है, और सारा चीज बहुत ही अच्छा लगने लगेगा धीरे धीरे सारा चीज, तो पैनिक नहीं करना। जैसे कि हम पहले ही बता चुके, कैंपस बहुत सुंदर है, घूमने में बहुत मजा आता है, और यहाँ के प्रोफेसर भी कुछ अभी यंग प्रोफेसर आए हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मतलब हम लोग से कनेक्ट करके अच्छे से पढ़ा सक रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में। यहाँ कैंपस सच में बहुत अच्छा है, बहुत बड़े एरिया में भी है, तो हम लोग बहुत अच्छे से एक्सपोजर मिलता है, और यहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत कनेक्ट कर पाते हैं। से कनेक्ट है, कोई पढ़ाई से कनेक्ट नहीं किया। अच्छा चलिए ठीक है, तो अगर आपको रेटिंग देना पड़े कि 10 में आप इस आरएसी के बिल्डिंग को या फिर इस कॉलेज कैंपस को, टीचर को, प्रोफेसर, ओवरऑल मिला करके अगर रेटिंग देना पड़े आपको आउट ऑफ 10, तो कितना आप दीजिएगा? 7। कितना धीरे से 7? आप लोग तो अच्छा लगा कॉलेज। 7। 7। 9। 8। 8। 8। 8। 8 सारे कोई 8 लगभग, रीजन 10 क्यों नहीं? और पहले तो क्या कैंपस सिलेक्शन था। अच्छा, हाँ, प्लेसमेंट में जो है मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इशू होता है, तो जिसके कारण रेटिंग घट गया। बाकी एक और किसके लिए घट गया? बाकी कुछ छूट गया होगा अच्छा, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, एक जो रेटिंग छूटा है आप लोगों के लिए छूट गया है, आप लोग आके बता दीजिएगा इसको कैसे भरपाई करना है, ठीक है? और यहाँ का लोकेशन, आप लोग जब यहाँ आए, काफी लोग बाहर दूर दूर से भी आए हैं, तो दोस्तों के साथ कभी बाहर घूमने वगैरह गए कि नहीं? गए हैं, हम लोग के बैच में बहुत लोग आउट ऑफ झारखंड भी है, हाँ, तो उनको भी यहाँ का, झारखंड का, रांची का बहुत अच्छा फील, हम लोग साथ में गए हैं। जैसे कि सेमेस्टर ब्रेक होता है तो एक छोटा सा सेमेस्टर, मतलब बैच ट्रिप मार लेते हैं कभी कभी। बैक ट्रिप हो जाता है, बढ़िया बात है, बैक ट्रिप करना चाहिए, ये यादगार पल होती है जो बाद में नहीं मिल पाएगा। और दूसरे स्टेट से आए हैं, उनको रांची भी घुमाना, झारखंड भी तो घुमाना है। हाँ, झारखंड दिखाना भी है, झारखंड में क्या है, हाँ, वो अच्छा एक रील वायरल हो रहा था कि झारखंड को कोई नहीं पहचानता है, तो बताना है, दिखाना है सबको कि झारखंड क्या है क्या नहीं है। पतरातू नियर बाई लोकेशन पे है, तो आप लोग भी गए होंगे, आई होप सेकेंड सेमेस्टर वो जा चुके सारे। सेकेंड सेमेस्टर में। तो इसके बाद जो है आप लोग का अब तो समाप्ति की ओर है, 1 साल बचा हुआ है,
तो शायद आप लोग का एजुकेशनल टूर होने वाला है। क्या डिसीजन हो रहा है आप लोग के कॉलेज में, क्या लगता है आप लोग किस फील्ड कहाँ पे जाने वाले हैं? जैसे कि बहुत सालों से हम लोग के जो सीनियर्स थे वो नॉर्थ एरियाज में जा रहे थे, हाँ। पंजाब लुधियाना ये सब, लेकिन इस बार जो हमारे इमीडिएट सीनियर है वो साउथ एरिया में बेंगलोर हैदराबाद ये सब गए हैं, तो अभी कुछ सालों तक तो साउथ में ही लेगा जाएगा। साउथ में ही चला जाएगा। बढ़िया है, आज जाइए, अच्छा से विजिट करिए, एक्सपोजर करिए, और तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े थे इन लोग को एक बार हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। और जो बच्चे लोग हैं वो लोग को आप एक बार एक क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी न्यू जीनियर्स जो एडमिशन लेना चाहेंगे? बहुत मजा आएगा। चलिए ठीक है, आप सभी से ऐसा नहीं है कि खेती बाड़ी करना है, बहुत अलग है कॉलेज। जैसा लोग मतलब एग्रीकल्चर को समझते हैं कि खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी वैसा नहीं है, बहुत साइंटिफिक तरीके से, जैसे ह्यूमन पैथोलॉजी है वैसे प्लांट पैथोलॉजी भी है, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी वैसे प्लांट एनाटॉमी भी है। चलिए, काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और वीडियो को यहीं पे एंड किया जाए। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या फिर आपको जो बेस रियलिटी है कॉलेज का सराउंडिंग का, वो मिलती रहे। धन्यवाद। हमारे एनजीओ की तरफ से, हम लोग का एनजीओ का पूरनचंद फाउंडेशन की तरफ से हम लोग जाते हैं, गाँव जाते हैं और वहाँ पे जो है विजिट करके बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो जुड़िए, आप लोग भी पूरनचंद फाउंडेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सब तरह से। एक छोटा सा सर को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम जूनियर मोस्ट थे और जब कॉलेज में नहीं आए थे तब से सर को फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं के इंस्ट्रक्शन से यहाँ पे आए हैं, अभी तक बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इनसे लिए हैं। धन्यवाद। आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है, इसी तरह से हम बनाए रखेंगे।